लड़की थी, उसे परमेश्वर की आत्मा ने गाइड किया कि तू डॉक्टर लाइन में जाएगी, नर्स लाइन में जाएगी, और वो चली गई। जब वो गई तो उस सेम क्रिश्चियन थी, लेकिन टाइथ वो भी पे नहीं करती थी। और जब उसने अपनी जॉब को कंप्लीट किया, उसके बाद उसे एक जॉब मिल गई, उसे पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद। तो उसने कहा मेरे जो जॉब थी वो मेरे घर से बहुत दूर मुझे जाना पड़ता था, और तेल खर्चा करने के बाद, सारे एक्सपेंस करने के बाद मेरी कमाई इतनी कम थी। उसने भी सेम बात बोली कि मैं वो खाना ग्रोसरी से लेके आती थी जो जल्दी पकता हो और सस्ता पड़ता हो। कहती मैं न्यूडल्स खाती थी, रेडीमेड मैगीज खाती थी, मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और मैं तंग थी। सेम वही बात उसको परमेश्वर के वचन का मालूम हुआ कि अगर हम परमेश्वर के वाचा को तोड़ेंगे तो हम कभी भी बरकत नहीं पा सकते। कितनी सुंदर बात है जो उसने कही। उसने कहा 90% अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देके जो 90% है उसके साथ खुदा को रखना, ये बेटर है 100% बिना खुदा के। उसने कहा हुआ क्या, जब मैंने टाइथ देना शुरू किया, मुझे एक कॉल आई कि आपको आपके घर के पास ही एक जॉब ऑफर हुई है। उसने कहा मेरे सारे रास्ते का जो खर्चा 30%, अगर मैं 1 लाख रुपए महीना कमाती थी तो 30,000 उसका आने जाने का लगता था, वो बचा। उसने कहा 70% एक्स्ट्रा पे मुझे जॉब मिली। उसने कहा मैं 7 दिन काम करती थी, टाइथ देने के बाद जो जॉब मिली उन्होंने मुझे सोमवार से लेकर शुक्रवार तक काम दिया। अब हफ्ते में 5 दिन काम करती थी, 70% ज्यादा कमाती थी, खर्चा कम हो चुका था, और परमेश्वर के नाम में आज वो ब्लेस है और सेवकाई कर रही है। ये सारी जीवित गवाहियां जो मैं आपको दे रहा हूं, ये भाई की, ये बहन की जितनी टेस्टिमनी, क्यों? एक वाचा है, एक एग्रीमेंट हुआ है आपका और मेरे साथ। हां, कि मैं आज आप पे प्रेयर करूंगा या मैं आपको आज ये दूंगा, ये एग्रीमेंट है। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ एग्रीमेंट करता हूं कि मैं तुझे सब जातियों से श्रेष्ठ करूंगा, तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा, तू जातियों को उधार देगा पर तू उधार नहीं लेगा। यह वाचा है, यह एक एग्रीमेंट है तेरा मेरे साथ। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ एक एग्रीमेंट करता हूं कि अगर तू मेरी बात को ध्यान से सुने तो मैं तेरी लाइफ में काम करूंगा और तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने थर्सडे लोगों को बताया था कि आज के बाद बाइक लेना हो, गाड़ी लेनी हो, आपको इंस्टॉलमेंट पे लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं आपको बताता हूं। आप बोलेंगे मेरी इतनी कम तनख्वाह है, अगर मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा घर के लेने के लिए तो मुझे 40 साल लग जाएंगे घर लेने में। अब सुनो बाइबल क्या कहती है। बाइबल कहती है कि 5,000 के पुरुषों की भीड़ यीशु मसीह के पास थी, यानी 20,000 टोटल थे, लेडीज और बच्चे मिला के। 3 दिन के प्रीच के बाद जीसस ने कहा इनको खाने को कुछ दो। फिलिप्पुस चेला था, फिलिप्पुस ने कहा परमेश्वर 200 दिनार लगेंगे। 200 दिनार मतलब 7-8 महीने की तनख्वाह आज के हिसाब से। अगर 20, 25, 30 हजार आप कमाते हो तो लगा लो कि 2.5 लाख रुपए लगेंगे इतने लोगों को खाना खिलाने के लिए, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। पतरस का भाई आंद्रियास बोला कि यहां एक बच्चे के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर वो इतने लोगों के लिए क्या है? अब दोनों क्या देख रहे हैं? ह्यूमन पॉसिबिलिटी, संसारिक दृष्टि के साथ क्या ये पॉसिबल है कि मैं कर्जा ना लूं, मैं इंस्टॉलमेंट पे घर ना लूं, मैं बाइक ना लूं, मैं गाड़ी ना लूं, मैं कर्जा ना उठाऊं, कमेटियां ना उठाऊं या कुछ ऐसा ना करूं? क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। कैसे? जब तक हम अपना आंख, अपनी दृष्टि, संसारिक तरीकों पर रखेंगे, परमेश्वर काम नहीं कर सकेगा। परमेश्वर, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर खुद जानता था कि वो क्या करेगा। परमेश्वर ने कहा चेलों को, सब लोगों को 50-50, 100-100 करके लाइनों में बिठा दो और लाओ 5 रोटियां और 2 मछलियां, और उसको ब्लेस किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया। और बाइबल कहती 20,000 लोगों ने खाया। 5,000 तो पुरुष थे, कभी 5,000 कभी 4,000, और 12 टोकरियां उनमें से बच गईं। हालेलुया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब हम कर सकते हैं अगर हम जीसस क्राइस्ट के वचन को, कौन है यीशु मसीह? आज अगर यीशु मसीह को इन्वॉल्व करना है, शामिल करना है अपनी लाइफ में, अपने सीन में, तो कैसे करोगे? उसके वचन को। जीसस ने कहा आदि में परमेश्वर वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, कि जीसस क्राइस्ट वचन है। जब मैं वचन को शामिल करूंगा अपनी लाइफ में कि मुझे कर्जा नहीं लेना है, टाइट देना है, मुझे परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके धर्म और राज्य की खोज करनी है, अपनी लाइफ को आत्मिक बनाना है,
तो परमेश्वर की ये वाचा है कि वो मुझे इतनी बरकत देगा कि रखने की जगह नहीं होगी। ऐसी ही हमारी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल अलमाइटी जीसस को सब्सक्राइब करें। हमारे Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो कृपया अपने स्टार को सेंड करें। परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष दे।